So guys, let's discuss this question. Question is, the total cost of a firm increased by 450 when the production increased from 12 units to 15 units. Calculate marginal cost of the firm. मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स थे। एक मेथड था मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम टीवीसी ऑफ एन माइनस टीवीसी ऑफ एन माइनस 1 कर देते थे, या फिर हम क्या कर देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 कर देते हैं। बट यहां पर ना ये पता है कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन देयर, ये ध्यान रखना, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट। जब 1 यूनिट का डिफरेंस होता है, देखो मान के चलो अगर ये 12 से 13 यूनिट पर जा रहा होता, 1 यूनिट का डिफरेंस आता, तब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता और 1 सेकंड में अपना आंसर निकाल लेता। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा फॉर्मूला, अब एक और नया फॉर्मूला तुम्हें बताता हूं। when the difference between output is more than 1, जब डिफरेंस बिटवीन आउटपुट मोर देन 1 हो जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, किसी में भी। अगर टोटल कॉस्ट में चेंज दे रखा है वो भी चल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज दे रखा है तो वो भी चल जाएगा, अपॉन चेंज इन आउटपुट, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो बस अब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। चेंज इन टोटल कॉस्ट मुझे दे रखा है, देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म इंक्रीज्ड, मतलब चेंज हुई है कितना, 450 यूनिट से। एंड चेंज इन आउटपुट कितना है, 12 से लेके 15 तक जाने में कितना चेंज आएगा, 3 यूनिट्स का। तो 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 150। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150 रुपीज। कितनी आ गई मेरी, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म is equals to rupees 150. This is the correct answer to this question. ठीक है ना, ध्यान रखना है जब डिफरेंस 1 का हो तो हम अपने इस ट्रेडिशनल फॉर्मूला पे ही रहेंगे, बट जब आउटपुट में डिफरेंस 1 से ज्यादा का हो जाए तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने हैं मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है। थैंक यू।